इस वक्त की बड़ी खबर पे नजर। खबर यह है, सूत्रों के हवाले से आ रही है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। जी हां, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक कल होने वाली है। इस बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, नई सरकार के गठन के पहले जेडीयू ने कई बड़ी मांग रखी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। यूसीसी पर भी सभी पक्षों से चर्चा करने की जरूरत है। तो 9 जून यानी रविवार शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और कुछ और बड़ी खबरें हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। और चलिए, इन तमाम खबरों पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, पहला सवाल तो ये कि 9 जून की बात आ रही है शपथ ग्रहण की, क्या ये टाइम तय हो गया, ये तारीख तय हो गई है? अगर हाँ तो कब लेंगे, इसको लेकर क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 9 जून को 6 साढ़े 6 बजे शपथ विधि का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। इससे पहले कल 11:30 बजे एनडीए के संसदीय दल की बैठक है संसद के अंदर। उसके अंदर नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जा सकता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये तो एक प्रोसेस हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो सुबह से जेपी नड्डा के घर एक बैठक चल रही थी, उस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, तरुण चुग, प्रहलाद जोशी, ये सभी मौजूद थे। और ये तय किया जा रहा था कि एनडीए के साथ किस तरीके से बातचीत की जाए, कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जो जेडीयू टीडीपी की जो मेनली डिमांड है उनको कितना पूरा किया जा सकता है। तो जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मेन मंत्रालय हैं, चाहे फाइनेंस हो, होम हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, डिफेंस हो, ये जो मंत्रालय है ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इस पे चर्चा एनडीए के साथ नहीं करेगी, चाहे एनडीए के जो घटक दल हैं वो इसकी डिमांड करें। लेकिन कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिस पे और बीजेपी चाहती है कि वो अपने पास रहे, जैसे रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट। इसके सिवा जो मंत्रालय हैं उस पे एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ चर्चा हो सकती है। अब ये चर्चा का जो जिम्मा है वो अलग अलग मंत्रियों को दिया गया है और कहा गया है कि वो चर्चा करें, जैसे एनडीए टीडीपी के साथ, जेडीयू के साथ, जयंत चौधरी के साथ, चिराग पासवान की पार्टी के साथ, इनके साथ चर्चा करें और उनकी डिमांड को पूरा करें। और उसके बाद कल सुबह 11:30 बजे एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें एक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाया जाएगा और सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। और 9 तारीख को उम्मीद ये की जा रही है कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे से शपथ विधि का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन इस बीच जेडीयू ने एक गूगली फैक्ट दी है। उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर स्कीम थी उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर स्कीम की से एक बड़ा तबका है जो परेशान है। उसकी जो कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको एक रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर स्कीम को बीजेपी ने एक काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताया था। उन्होंने कहा था एक नया रिफॉर्म एक तरीके से डिफेंस के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो एक सरकार बनने से पहले ही जेडीयू ने एक ये बात साफ कर दी है कि वो ठीक है। ये बात तरुण आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि 9 जून को ये शपथ ग्रहण हो सकता है, तो क्या उस दिन के शपथ ग्रहण में कुछ मंत्रियों के नाम भी शामिल होंगे और वो लोग भी शपथ लेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है? और दूसरा सवाल कि शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू की ये मांग रखना, यूसीसी पर सवाल करना या फिर अग्निवीर पर सवाल करना, क्या इसको लेकर कुछ नए संकेत मिल रहे हैं, कुछ अलग तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है? विचारधारा बीजेपी की है, उसी विचारधारा की बात
बिल्कुल, ये जो आपने बिल्कुल सही वर्ड का यूज़ किया कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। बिल्कुल एक तरीके के प्रेशर पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स से ही इसको देखा जा रहा है कि एक बार अभी जो कशमकश है वो सरकार बनाने की है, उसके बाद जो मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन होना है। लेकिन उससे पहले ही जेडीयू ने ये साफ कर दिया कि जो मुद्दे जो बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ला सकते हैं, उसको उनसे ही उन्होंने शुरुआत करी है। जैसे सबसे पहला मुद्दा अग्निवीर, क्योंकि कांग्रेस भी इस मुद्दे को काफी लंबे समय से उठाती रही है कि अग्निवीर यदि इंडिया गठबंधन आता है तो अग्निवीर को वापस लिया जाएगा और नए तरीके से भर्तियां की जाएगी। और उसी बीच अब जेडीयू ने भी कह दिया है कि इसका रिव्यू करना जरूरी है। तो ऐसे में ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी पे एक प्रेशर बनाना चाह रही है। वो ये बताना चाह रही है कि हम सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारी बात को माना जाए। जो मंत्रालय या जो पोस्ट हम देख रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं, या स्पेशल स्टेटस की जो बात है वो उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द ये जो मंत्रालय है वो हमें दिए जाएं, जिससे एक बड़ा रिवाइवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि जो बीजेपी की स्टेट मशीनरी है उसने भी एक कमेंट दे दिया है। वहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने कह दिया है कि जो अगला चुनाव होगा वो जेडीयू के जो नेता हैं या मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, उनकी अध्यक्षता में ही होगा। दोनों तरफ से मनाने की कोशिश एक तरीके से नीतीश कुमार को की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव इस न्यूज के बाद काफी ज्यादा बीजेपी पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए ये बात जो तरुण कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि और नीतीश कुमार बहुत पुराने नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, और लिहाजा इस तरह का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उन्होंने खूब देखा है, समझा है। और कल की जो तस्वीर है तेजस्वी यादव के साथ, उसको भी आप इस संदर्भ में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कवायद चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया तरुण आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए।